दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको जो वशीकरण मंत्र और जो उस मंत्र को जपने की विधि बताने जा रहे हैं, उससे आपको 100% वशीकरण करने में सफलता प्राप्त होगी। आप अपनी पिछली असफलताओं को भूल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप किसी रूपवान स्त्री या पुरुष को चाहते हैं और वह व्यक्ति आपको भाव नहीं दे रहा है, वह आपकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा है, तो आप इस मंत्र का जाप करें और इस विधि को अपनाएं। वह व्यक्ति आपसे मिलने के लिए, आपके समक्ष उपस्थित होने के लिए व्याकुल हो उठेगा। दोस्तों, आपको अपने मन में यह विश्वास आवश्यक रूप से रखना है कि गुरुजी ने जो मंत्र दिया है, उस मंत्र से आपको वशीकरण करने में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। दोस्तों, आप एक पल के लिए भी इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको इसमें मंत्र और विधि एक साथ बताने जा रहा हूं। अगर आपने एक शब्द भी छोड़ दिया तो आप जीवन में भी कभी वशीकरण नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक माचिस लेके रखनी है। आप जिस समय वशीकरण करने जिस स्थान पर बैठ रहे हैं, वहां आपके पास एक माचिस रखी होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरा आपको एक कटोरी रखनी, एक कटोरी आवश्यक रूप से आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों, तीसरा आपको एक सफेद कागज रखना है, जिससे कि हम आपको जो बताएंगे वह मंत्र आपको उस पर कैसे लिखना है, कुछ अंक हम आपको बताएंगे, वह अंक आपको उसमें कैसे लिखना है, और आपको जिस व्यक्ति को, जिस महिला या पुरुष को वश में करना है, उसका नाम उस कागज पर कैसे लिखना है। दोस्तों, अब आप स्वयं सोच लीजिए कि अगर आपने एक पल के लिए भी वीडियो स्किप किया तो आप यह विधि देख नहीं पाएंगे और आप असफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस मंत्र को आप सिंदूर से अपनी अनामिका उंगली से, ये आपकी उंगली अनामिका है, आप इस उंगली से उस मंत्र को अपने दाहिने हाथ से, दोस्तों याद रखना, बार बार कमेंट बॉक्स में मत पूछना, आप दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ की हथेली पर लिखेंगे, जैसे हम आपको बताएंगे वैसे। और दोस्तों, वह आप सिंदूर से लिखेंगे, जिससे कि आपको तत्काल पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो सके। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि सफेद कागज पर क्या करना है। दोस्तों, आप एक सफेद कागज लेंगे, ये देखिए, ये सफेद कागज है, और इस सफेद कागज पर आपको क्या करना है, एक त्रिकोण बनाना है। ये देख लीजिए, एक त्रिकोण बनाना है, और उस त्रिकोण के अंदर जिस प्रकार मैंने लिखा हुआ है, आपको उसी प्रकार लिखना है। क्या लिखना है? महाकाली तिहावड़ नमः। दोस्तों, यह मंत्र आपको इस त्रिकोण के अंदर लिखना है, और यह लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, नीचे आप देखिए, मैंने कुछ आपको अंक लिखे हुए हैं, आपको इसमें देख करके यही अंक लिखना है। और वो पहली लाइन के अंक लिखना है, उसके नीचे आपको एक लाइन खींचनी है, और उसके नीचे जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। दोस्तों, उसके बाद में उस त्रिकोण के दूसरी तरफ देखिए, उधर भी कुछ अंक लिखे हुए हैं, वह अंक आपको इसमें देखकर लिखना है, और उसके नीचे एक लाइन खींचनी है, और लाइन खींचने के बाद उसके नीचे जो आप जिसको वश में करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। दोस्तों, इस पर जो नाम लिखा हुआ है वह काल्पनिक नाम है, इस नाम का किसी से कोई संबंध नहीं है। आप यहाँ उसका नाम लिखेंगे जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। दोस्तों, जब आप ऐसा कर लेंगे, उसके बाद आप इस कागज को अपने समक्ष रख लेंगे, आप आसन पर बैठ जाएंगे। आप इस क्रिया को रात्रि में अपनाएंगे, आप यह जाप भी रात्रि में ही करेंगे। दोस्तों, उसके बाद जब आप आसन पर बैठ जाएंगे, आंख बंद करेंगे और अपने मन में
अपने चित्त में वह चेहरा लेकर आएंगे जिसको आप वश में करना चाहते हैं, और उसके बाद आंख बंद करके बैठ जाएंगे और आप 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। कैसे? महाकाली तिहावड़ नमः। 108 बार जाप करने के बाद आप अपनी आंखें खोलेंगे और जिस कागज पर आपने ये यंत्र बनाया था, दोस्तों याद रखना, आप सबसे पहले अपने हाथ पर यह त्रिकोण बनाएंगे और इसमें आप लिखेंगे महाकाली तिहावड़ नमः, सिंदूर से लिखेंगे। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की हथेली पर लिखेंगे। उसके बाद आसन पर बैठ जाएंगे और इस लिखे हुए कागज को अपने सामने रख लेंगे। और जब आप 108 बार मंत्रों का जाप कर चुकेंगे तब आप इस कागज को उठाएंगे और इस कागज को उठाने के बाद इसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे। देख लीजिए आप इसको इस तरह से आप लंबे तरीके से इसको फोल्ड कर लेना। ये दोस्तों फोल्ड हो गया। अब इसको फोल्ड करने के बाद अब काम आता है इस स्टील की कटोरी का। तो आप इस कटोरी को यहाँ सामने रख लेना है, यहाँ अपने सामने, और इसको भी इस कटोरी में रख देना है। अब दोस्तों यह माचिस उठानी है और इस माचिस को आपको जलाना है। ये देखिए, ये माचिस जलाने के बाद दाहिने हाथ में माचिस पकड़ लीजिए, बाएं हाथ में इस कागज को पकड़ लीजिए और इस कागज को जला दीजिए और ये माचिस भी आप कटोरी में डाल लीजिए। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो आप जला रहे हैं इसको, यह जलाने के बाद इसकी जो भी राख गिरेगी वह आपको इस कटोरी में रखना है। ध्यान रखना दोस्तों, यह राख आपकी कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए कि यह राख जमीन पर गिर जाए और किसी का उस पर पैर लग जाए। अगर यह जमीन पर गिर गई और किसी का पैर इस पर पड़ गया तो आपका जो वशीकरण है वह असफल हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, जब आप कटोरी में इसकी राख रख लेंगे तब आपको इस राख का क्या करना है। दोस्तों इस राख में आपको पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद में इसको किसी पेड़ के नजदीक चढ़ा देना है। दोस्तों यह वशीकरण और यह विधि बड़ी ही पावरफुल है। आप अगर मेरे बताए अनुसार इसको अपनाते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। आप असफल हो ही नहीं सकते। आपके मन में विश्वास जरूर होना चाहिए कि यह मंत्र और यह विधि आवश्यक रूप से आपको सफलता प्रदान करेगी। दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। और अगर आपको यह वशीकरण विधि अपनाने में या मंत्र का जाप करने में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उसमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं और सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है उसके अतिरिक्त मेरा कोई नंबर नहीं है। आप किसी अन्य व्यक्ति से मुझे समझकर संपर्क न करें। जय श्री राम।